हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स लेते हैं। कह रहा है एक कंपनी परचेज रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12 पर यूनिट। कोई कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है और उसका पर यूनिट का कॉस्ट ₹12 है। द एनुअल डिमांड इज, और कितना वो एनुअल डिमांड कर रहा है, तो 36,000 यूनिट उसको चाहिए। ठीक है। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6। मतलब जो मटेरियल को वो परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल को, उसको रखने का खर्चा कितना है, तो वो ₹6 है। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹30। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ध्यान से सुनेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वह ₹30 है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, पर ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, और जो कैरिंग कॉस्ट होता है या होल्डिंग कॉस्ट होता है या इन्वेंट्री कॉस्ट होता है वो पर यूनिट के रेस्पेक्ट में होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट्स में चलेंगे। तो सबसे पहला याद रखना है कि मेरे पास डिमांड कितना है। डिमांड, एनुअल डिमांड हमेशा याद रखेंगे। यहां हमको जो पढ़ाई करना है वो एनुअल डिमांड है। तो एनुअल डिमांड कितना है, तो 3600 यूनिट है। ठीक है। अगर एनुअल नहीं लिखा है तो समझ जाना है कि एनुअल है, नहीं तो आपसे क्वार्टरली लिखा रहेगा, हाफ ईयरली लिखा रहेगा। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल निकाल लीजिए। अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ईयरली निकाल लीजिए। तो हमेशा याद रखेंगे जो हम लोग डिमांड पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, एनुअल, एनुअल डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि कंपनी परचेज ए रॉ मटेरियल कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ठीक है, ये कितना है, तो आपका ₹12 है पर यूनिट का, पर यूनिट का। ओके। आगे कह रहा है द कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट की जगह होल्डिंग कॉस्ट भी लिखा रह सकता है, इन्वेंट्री कॉस्ट भी लिखा रह सकता है। ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट, और इसी को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन, इसको हम लोग CH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, ₹6, क्या चीज, पर यूनिट। हमेशा याद रखना है कि जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो पर यूनिट के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, देखिए ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको हम लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा कैरिंग कॉस्ट में आप पढ़े थे कि जो रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो इस कंपनी के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल को रखने के लिए जहां हम उसको रख रहे हैं उसका खर्च कितना आ रहा है। तो कोई रेंट पर रखे होंगे या कहीं भी एरिया ऑक्यूपाई किए हों उसका रेंट देना पड़ा होगा, या कोई गोदाम बनाए होंगे उसका रेंट देना पड़ा होगा, वहां जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, या उसका इंश्योरेंस करवाए होंगे। बहुत तरह का जो कॉस्ट उसमें जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो जहां से प्रोडक्ट हम लोग मंगा रहे हैं या रॉ मटेरियल हम जहां से मंगा रहे हैं और जिस कंपनी के लिए मंगा रहे हैं वहां से यहां तक भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आता है, सबको जोड़ देते हैं तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, पर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो ये 30 क्या हो जाएगा, पर ऑर्डर। यहां तक समझ में आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड EOQ। ठीक है, यहां पर लिख देंगे फाइंड EOQ। हमसे EOQ पूछ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम लोग जानते हैं EOQ बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, √2 गुना एनुअल डिमांड, एनुअल भी आप लिख सकते हैं, A फॉर एनुअल, इनटू, याद रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट, और नीचे में बस याद रखना है कि होल्डिंग कॉस्ट होता है, बस होल्डिंग कॉस्ट एक नीचे को याद रखेंगे क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, एनुअल डिमांड या कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट हमेशा नीचे रहता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर रहता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आप यहां लिख देते हैं और इसको यहां लिख देंगे। तो एक सीक्वेंस बना लेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर रहेगा और होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग को ही याद रखेंगे, वो नीचे रहेगा। तो एक ही नीचे रहता है तो होल्डिंग नीचे रखेगा। अब यहां से देखिए, तो 2 इंटू डिमांड कितना है 36
3600 और 36,000, और ये कितना हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट के लिए दिया हुआ है 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट और सॉरी यहाँ होल्डिंग कॉस्ट आपका जो है वो दिया हुआ है 6, ठीक है 6, और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 30, और ये किसके अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए यहीं से आसानी से कट जा रहा है, तो ये आपका 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 2 10 इंटू 36000, तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे 36 गुना 1 2 3 4, और यहाँ से इसका हम लोग ले लेंगे, और ये 6 हो गया, तो 600 यूनिट। इसका मतलब है कि हमको EOQ कितना निकल गया, तो 600 यूनिट निकल गया। कि जब भी आपको ऑर्डर देना होगा, ठीक है, आप इतना जरूर ऑर्डर देंगे, 600 यूनिट को देंगे ऑर्डर, जिससे कि आपको कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा या ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको जो लगेगा वो मिनिमम लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, देखिए टोटल हमको कितना साल भर में जरूरत है, जो 36,000 यूनिट का जरूरत है, ठीक है। आप जब भी ऑर्डर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके दुकान में, आपके गोदाम में सामान रखा हुआ है, तो आप तुरंत ऑर्डर मत कीजिए। अब आपको लग रहा है कि 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद ये सामान खत्म होने वाला होगा, तो तुरंत आप उसको ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि वहां से मटेरियल को आने में भी समय लगेगा। तो जब आप ऑर्डर दिए हैं, चूंकि आप अपने गोदाम में देख लिए कि मेरे पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो अब 10 दिन या 15 दिन का है या 20 दिन का, मैक्सिमम मान के चलिए 20 दिन का है, तो आप क्या किए, तुरंत आके फटाफट फोन कर दिए या मेल भेज दिए, आप उसको ऑर्डर दे दिए कि हमको दूसरा लॉट भेज दीजिए। कितना लॉट भेजना है, 600 यूनिट भेजना है, क्योंकि वहां से, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां से आपके दुकान में, आपके गोदाम में आने में भी 4 दिन 5 दिन का समय लगेगा। तो जब ऑर्डर दिए और जब सामान पहुंचने वाला है, तो उतने दूर के टाइम को लीड टाइम भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। जब ऑर्डर दिए हैं और सामान आपके पास पहुंचने वाला है, तो उतने दूर के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि आप अपने गोदाम में जाके देख लीजिए कि कितना आपके पास बचा हुआ है स्टॉक, तो आपको ऑर्डर देना है। तो इस बार ऑर्डर आप कितना देंगे, 600 यूनिट का देंगे, जिससे कि आपका कैरी करने का जो कॉस्ट लग रहा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। अब आप सोचिए कि आपको कितना बार इस तरह करना होगा। तो देखिए 36,000 है, 36,000 यूनिट आप साल भर में यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 600 यूनिट हर बार ऑर्डर दे रहे हैं, तो लगभग आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपको 6 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तब तो यहां से देखिए 600 इंटू 6 किए तो 36,000 यूनिट आ गया। बात समझ में आ गया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप हाफ ईयरली करें, आप एनुअली करें, आप क्वार्टरली करें। आप देख लीजिए, देखिए यहां पर आप दिख रहा है कि ये टोटल 1 साल का है, इसका मतलब 2-2 मंथ के बाद आप लगभग 600 यूनिट जो है ऑर्डर डाल दीजिए, या अपने कंपनी में देख लीजिए, अपने दुकान में, अपने गोदाम में देख लीजिए कि मेरे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक कम है, तो आप जब भी ऑर्डर देंगे तो 600 यूनिट का देंगे। अब वो 600 आपके गोदाम में आ गया, उसको सेल आउट कीजिए। अब वो सेल आउट 10 दिन में हो जाए या 1 महीना में हो जाए, फिर नेक्स्ट जब ऑर्डर देना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे 1 साल में इतना यूनिट कंजम्पशन होगा, तो आप देख लीजिए गोदाम में जाके, अगर लग रहा है कि कम है तो फिर से कितना ऑर्डर देना है, 600। और इसी 600 क्या हो गया, ये इसका EOQ हो गया, और इसी EOQ में हमको क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो आपका कैरिंग कॉस्ट है वो कम से कम लगेगा, जिससे कि आपके काफी बचत हो जाएगा। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि 1 यूनिट का खर्च 12 रुपया आ रहा है, करेक्ट है, और यहां पर कितना यूनिट मंगाना है, 36,000 मंगाना है। तो अगर डायरेक्ट आप 36,000 गुना 12 कर दिए, तो आपको जितना पूंजी है, जितना पैसा, वो तो सब एक ही बार अगर मंगा लेंगे तो सब फंस जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 600 यूनिट मंगा रहे हैं और 12 से गुना कर दे, तो आपको पता चल जा रहा है कि हमको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। और फिर आपके पास स्टॉक में आ गया है सामान, जैसे सेल आउट करेगा फिर नेक्स्ट ऑर्डर दे दीजिए। तो याद रखना है, EOQ एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी होता है, नंबर होता है, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम रेट लगता है। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कंपनी रिक्वायर 16,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ₹2 पर यूनिट। कह रहा है कि कोई कंपनी है और वो कंपनी को लगभग 16,000 यूनिट चाहिए किसी भी रॉ मटेरियल का, जिसका एक का कॉस्ट जो है वो ₹2 है। ठीक है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹45। मतलब कहीं से प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को उस कंपनी के पास भेज रहा है तो उसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितना है? 45। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपको रटा दिए हैं क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, जिसको हम लोग वहां वर्क, पेपर वर्क कह रहे हैं। ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट आर, अब कैरी किसको करना है? तो जो रॉ मटेरियल आया उसका रख रखाव करना है, उसको गोदाम में रखना है, उसके लिए गार्ड रखना है, उसका सेफ्टी पर ध्यान देना है। तो कह रहा है एंड कैरिंग कॉस्ट आर 10% पर ईयर पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसका करते हैं? तो इन्वेंट्री हम लोग मटेरियल का करते हैं, रॉ मटेरियल का करते हैं। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो इन्वेंट्री हम लोग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का कर रहे हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वो तो हम होलसेलर को दे दे रहे हैं, रिटेलर को दे दे रहे हैं। तो यहां से क्या कह रहा है कि कैरिंग कॉस्ट आर 10% पर ईयर पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब कि एक यूनिट का, मतलब कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक हम कोई कंपनी अपना खोले हैं, अब वो कंपनी क्या है? मार्कर बनाने का कंपनी है। तो सालाना हम 16,000 मार्कर जो है वो बनाते हैं। तो 16,000 मार्कर, या हम कोई होलसेलर है, हमको सालाना 16,000 यूनिट चाहिए। ठीक है, एक मार्कर का जो कॉस्ट है वो कितना है? तो वो ₹2 पर यूनिट है। कह रहा है कहीं से भी आप मार्कर मंगा रहे हैं, उसका ऑर्डर, मतलब उसको भेजने का जो खर्च आ रहा है वो ₹45 पर ऑर्डर है। इसका मतलब कहीं से भी आप मंगा रहे हैं तो वहां से जो आदमी उसको सामान लेके आ रहा है उसका ऑटो का चार्ज कितना है? ₹45। अब चाहेंगे तो आप 1600 एक ही बार में मंगा लीजिए 16,000, या हो सकता है आप थोड़ा लॉट लॉट में मंगाए, मतलब कुछ कुछ टाइम दे के मंगाए। कह रहा है एंड कैरिंग कॉस्ट, अब इसका रख रखाव में भी खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 10% आ रहा है। कितना का आ रहा है? तो 10%। एक मार्कर का दाम अगर ₹2 है तो उसका 10% उसका खर्च आ रहा है रख रखाव में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी न्यूमेरिकल्स है। क्या कह रहा है? एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड हमेशा याद रखना है कि आपको जो पढ़ाई करना है वो एनुअल डिमांड का करना है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि एनुअल ही बात कर रहा है। तो एनुअल डिमांड को हम डी कह दिए, और ये कितना है? 16,000 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यहां पर याद रखना है रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट ये कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट का, एक यूनिट का दाम ₹2 है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बताइए तब टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है इस प्रोडक्ट को खरीदने में, तो 16,000 से 2 गुना कर देंगे। टोटल कॉस्ट कब निकलता? जब आपका यहां पर पूरा परचेजिंग कॉस्ट, ये परचेजिंग कॉस्ट होता है, क्या होता है? एनुअल डिमांड को जब रॉ मटेरियल कॉस्ट से गुना करते तो हमको क्या निकलता है? परचेजिंग कॉस्ट। अब क्या निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो इसको कह देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? तो इसको सी और ओ सफिक्स में डाल दिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम बार बार बता रहे हैं, ये आपका नोटेशन अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये कितना है? तो ₹45 पर ऑर्डर। ठीक है, ईच ऑर्डर। हर बार आप जब मंगाइएगा तो ₹45 लगेगा ही लगेगा। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरिंग कॉस्ट, जिसको होल्डिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं या इन्वेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा CH होल्डिंग कॉस्ट। कितना है? तो 10% है। किसका 10% होगा? तो 10% पर ईयर पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसका कर रहा है? तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का कर रहा है। एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? ₹2 है। तो उसी से हम पता करेंगे कि मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो याद रखना है ये जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो किसका होगा? ₹2 का। ठीक है, तो यहां से देखिए तो 100 डिवाइडेड बाय 100
इंटू 2, ये आपका आ गया 0.2। ठीक है, क्या चीज, रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट का रख रखाव में जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 20 पैसा आएगा। क्योंकि यहां देखिए एक यूनिट का कॉस्ट 2 रुपया है और इसी को तो आप इन्वेंट्री कर रहे हैं ना। कितना इन्वेंट्री करना है, 16,000 करना है, एक बार में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मंगाना है। तो कह रहा है कि कोई कंपनी को 16,000 यूनिट का जरूरत है और एक यूनिट का कॉस्ट 2 रुपया है। उसको किसी भी जगह से, मतलब जहां भी रॉ मटेरियल है और वहां से उसकी कंपनी में भेजने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 45 लग रहा है। कंपनी में आ गए, अब कंपनी में उसको रखने के लिए खर्च कितना होगा, तो कह रहा है कि 10% होगा पर ईयर। किसका, तो पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब एक इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है, 2 रुपये। अब उसका आप 10% निकाल लीजिए, तो वहां से जब 10% निकाले 2 रुपया का, तो हमको कितना निकल गया, 20 पैसा निकल गया, 0.2 पर यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ईओक्यू क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यहीं पर आपको हो रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ईओक्यू का फॉर्मूला आप रटे हुए हैं, ठीक है। ये होता है 2 एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नीचे में होल्डिंग, आपको बताएं कि आप याद रखेंगे नीचे में होल्डिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहां पर आपको दिक्कत होगा तो यहां पर आप लिख भी देंगे होल्डिंग कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सारा डेटा दिया हुआ है, 2 गुना 16,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 45 रुपया, और डिवाइडेड बाय कितना निकला है, तो 0.2 निकल गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या कीजिए, फटाफट कैलकुलेटर की मदद से इसका सारा वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो ये कितना है, 2 इंटू 16,000, ओके, 16,000 इंटू 45, और नीचे में आ जाएंगे 0.2। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो 2684 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से 3.28 है, तो हम इसको लगभग इतना यूनिट मान लेते हैं। तो यही मेरा EOQ आ गया। इसका मतलब कि लगभग जब भी हमको ऑर्डर देना होगा तो हम इतना यूनिट का हमेशा ऑर्डर देंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर कब देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और एडिशनल हम जोड़ दिए हैं जिसको कहते हैं साइकिल टाइम, ठीक है। तो साइकिल टाइम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला पता करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, हमको हर साल कितना ऑर्डर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कितने बार देना है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एनुअल, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन, और डिवाइडेड बाय EOQ, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन आप लिखे हैं 16,000, हम साल में इतना यूनिट खपत कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और EOQ कितना निकला है, तो 2684। तो हम लोग क्या करेंगे, 16,000 को डिवाइड कर देंगे 2684 से। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यूज़ आ रहा है वो 5.96 आ रहा है। तो 5.96 का मतलब लगभग है कि 6 बार हमको ऑर्डर देना है, ठीक है। अब हमको साइकिल टाइम निकालना है, साइकिल टाइम कब देना है, तो ये होता है 1 बटे नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, 1 बटे नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1/6 अभी आया है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, और ये क्या है, पर ईयर है, ओके। तो आप जानते हैं एक साल में 12 मंथ हो रहा है, 12 मंथ, ठीक है। ईयर को बदल दिए मंथ में और 6, तो इसका मतलब है कि 2 मंथ के बाद हमको ये ऑर्डर दे देना है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसमें बस याद क्या रखना है, आप यहां से देखेंगे कि कंपनी को कितना यूनिट का रिक्वायरमेंट हो सकता है कभी मंथली दिया रहे,
तो जब मंथ दिया रहेगा तो उसको 12 से गुना करके एनुअल डिमांड निकाल लेंगे, एनुअल कंजम्पशन निकालेंगे। अगर क्वार्टरली दिया रहेगा तो आप 4 से गुना कर देंगे, अगर हाफ ईयरली दिया रहेगा तो 6 से। बाकी बात आपको एज इट इज इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इससे हार्ड नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए और जरा भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।